हेलो एवरीवन। कल हम जो लास्ट टॉपिक छोड़ के जहाँ पर छोड़ा था वो आपका था पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड रूल। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड वाले रूल का हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। रूल नंबर 3। इस रूल के अंदर आपके पास ऊपर fx और कांस्टेंट कुछ भी आएगा और नीचे जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, चलो इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, जब नॉर्मल फॉर्मेट हम डाल रहे थे तो हम a अपॉन b अपॉन ऐसा करके डाल रहे थे। अब अगर इन क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि सब्सटीट्यूशन करके ये फर्स्ट वाले फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो पहले आप सब्सटीट्यूट कर लो देन सिंप्लीफाई करो। अदरवाइज जो कांस्टेंट्स ऐड ऑन होंगे वो ऐसे ऐसा करके ना ये वाले कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे हमारे। ठीक, नॉर्मल a और b नहीं होके ax प्लस बी अपॉन जो भी एक फैक्टर है, ये दोनों नहीं होंगे तो जनरलाइज किया है, या तो प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस के साथ, दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। या हो सकता है एक नॉर्मल फैक्टर हो, ऐसा क्वेश्चन भी कुछ बन सकता है ऐसे। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल वाले फैक्टर के लिए वही रूल a अपॉन एक्स प्लस 1, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए हमें ये फॉर्मेट डालना है, बी एक्स प्लस सी डाल देंगे आप अपॉन, जहाँ तक भी वेरिएबल्स आप लेकर चले हो, आपने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर दूसरे वाले के लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से इट विल बी मोर क्लियर ना, ओरली बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उसने दिया है हमें इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, यहाँ तो आप देखो सीधे जब आप एक्स स्क्वायर को t लोगे तो 2x dx मिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले फॉर्म में। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास dt, इसको हम dt डाल देंगे 2x dx को, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर है t माइनस 1 t प्लस 2। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया जो फर्स्ट वाला फॉर्म था हमारा। नाउ आप क्या करते हो, यूजुअली जो है ये वाला फॉर्म ये बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, और ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस से बाहर है। इसीलिए जो थर्ड वाला फॉर्मेट है उसका क्वेश्चन जब भी बनता है तो वो सब्स्टिट्यूशन से हमेशा फर्स्ट वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने इसको। अब वही फिर दो वैल्यूज डालोगे, एक बार 1 और एक बार -2। जब आप 1 डाल रहे हैं तो ये फैक्टर 0, तो a इज 1/3, और जब -2 डालेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 -3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर t प्लस 2। ठीक है, इंटीग्रल कर दे 1/3 log t माइनस 1 माइनस 1/3 log t प्लस 2। 1/3 कॉमन हो गया, log a माइनस log b, log a अपॉन log b प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो फाइनल स्टेप में, इधर ही आ जाएगा। आंसर जो आपका हो गया दैट इज 1/3
log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं कोई नॉर्मल फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर मिलता है तो। देखो एक और इसमें जो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में यूजुअली रिपीट होता है उसको और देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट रूल पर। dx अपॉन ऐसा ये क्वेश्चन करना है। ठीक, स्क्वायर से भी ज्यादा का पार है नीचे। अब आप क्या करेंगे, एक तो लीनियर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मोर देन 2 पार्ट्स है। हमें क्या करना है, हमेशा ये जो ब्रैकेट उसने दिया है ये लेट दिस इज इक्वल टू टी, लेट ये फॉर्मेट लगेगा कब, देखो एक बार ये जनरलाइज कर देना, ये इसमें लगेगा। ये वाला रूल जो है ये हमेशा इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस में लगेगा। ठीक है, लेट जो भी डिनोमिनेटर में बड़ा वाला पार है इज इक्वल टू टी, व्हाट वी गेट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसको अभी तो कर ही नहीं सकते हो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ऊपर तो x स्क्वायर, ऊपर तो dx है सिर्फ, आपको क्या करना है ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और नीचे भी। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं क्वेश्चन पे, ये कर दिया। और अगर जनरलाइज टर्म में बताऊं तो जो भी यहाँ पार है उससे एक लेस पार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स की पार n माइनस 1 एंड देन अपने आप ये सारा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। क्या कन्वर्ट हो गया, देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप क्या डाल सकते हैं, 1/3 dt, एक्स क्यूब इज t माइनस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, देखना t माइनस 1 और एक्स क्यूब इज t। अब जो क्वेश्चन आपके पास बन के आ गया वो ये, इसको हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं कि 1/3 को बाहर रख के चलना, लास्ट स्टेप पे ऐड ऑन करेंगे ना, सिर्फ ये हो गया। इसको सॉर्ट आउट करके चलेंगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। एलसीएम जब ले लोगे तो a t माइनस 1 प्लस b t, एक बार 1 रखो t को, b ये मिल गया, एक बार 0 रख दो, माइनस 1, दोनों वैल्यूज यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, इंटीग्रेट। पहले इसको लिख log t माइनस 1 माइनस log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस c।
फाइनल आंसर में एक 1/3 ऐड ऑन होगा क्योंकि वो बाहर था हमारे पास। 1/3 लॉग और टी की जगह पर क्या आएगा हमारा x³ + 1, x³ + 1 - 1 अपॉन x³। अगर ये ब्रैकेट में दे रखा है तब भी बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी लॉग में आंसर होते हैं तो मॉड का साइन दिया हुआ होता है क्योंकि लॉग के लिए नेगेटिव वैल्यूज का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मॉड में दिया है तो मॉड को प्रेफर करेंगे आप लोग। ठीक है, नीचे था हमारे पास टी ना, और टी इज x³ + 1, सॉरी, ये आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल अब आएगा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये जो रूल हम कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें डिवीजन के फॉर्म में आ रहा था। बाय पार्ट्स मींस प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो भी रूल नंबर आपका चले। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखो दो फंक्शन आएंगे, f1x f2x dx, ऐसे फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है कि एक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन के लिए चूज करना है और एक को इंटीग्रेशन के लिए। नॉर्मली हम f1x f2x से नहीं दिखाते हैं, हम इसको uv से डिनोट कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में f1x f2x बार बार लिखना थोड़ा सा, uv में इसलिए बाद में लिख लूँ ताकि आपको पहले पता रहे। f1x f2x दो सूट्स के फंक्शन होंगे, x और e⁻x है, log x और e⁻x है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में था, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना है, ठीक। लेकिन वहाँ पर आपने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, एज इट इज जिसको जो मर्जी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो आप, पहले फॉर्मूला देख लो उसके बाद बताते हो कि कैसे चूज करोगे फंक्शन। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे और इसको इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। इनको चूज करने का मेथड है, ऐसा नहीं है कि पहला वाला हमेशा डिफरेंशिएशन के लिए आएगा। u मतलब डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ जो भी डिफरेंशियल के लिए आपने फंक्शन चूज किया है, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। एक फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए आएगा वो एज इट इज, जो इंटीग्रेशन के लिए आप चूज करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे,
इंटीग्रल वाले को इंटीग्रेट करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के साइन के अंदर। ठीक, अब देखते हैं कि चूज करने का तरीका क्या है। ये है आपके पास आईलेट, ना तो ये सिलेबस में है इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ना ये है। ठीक, ये हमारा जो है u वाला फंक्शन और डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन लेने का ऑर्डर है। फंक्शन, ठीक है, L stands for log, logarithm function. A stands for algebraic functions. And E stands for exponential functions. लॉग फंक्शंस आपको मालूम ही है, log x हो जाएगा, एल्जेब्रिक में x कोई भी कांस्टेंट x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस x। अब ये एरो का साइन देने का जो ऑर्डर ऑफ u, ये जो साइन देने का है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर क्वेश्चन में लॉग वाला फंक्शन है, सपोज करो आप ये कह रहे हो मेरे पास x इंटू लॉग एक्स है, आपने ये ऑर्डर की प्रायोरिटी दी, सबसे पहले क्या आया लॉग, तो आप लॉग को u के लिए चूज करोगे। और एक बात तो वैसे भी हमेशा ध्यान रखोगे कि पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए अगर क्वेश्चन के अंदर लॉग वाला फंक्शन आ रहा है, उसको तो आप बिना सोचे समझे भी u के लिए चूज कर लो, और जो बचा हुआ फंक्शन है वो एज इट इज v के लिए हो जाएगा। उसके लिए ऑर्डर फॉलो करें या ना करें, लॉग के फंक्शन को तो हमेशा u का फंक्शन यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो अब अगर लॉग वाला नहीं है क्वेश्चन के अंदर और ऐसा है, तो आप फिर से ऑर्डर पे चले गए, ऑर्डर पे गए, पहले क्या आया लॉग, लॉग तो क्वेश्चन में नहीं है, उसके बाद एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आया तो पहले एल्जेब्रिक को u ले लेंगे और जो बच गया फंक्शन उसको v ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है ऑर्डर लेने का कि आपने अगर लॉग फंक्शन है तो उसको पहले u चूज करना है, लॉग नहीं है देन एल्जेब्रिक की बारी आएगी, ये भी नहीं है देन उसकी बारी आएगी। एक फंक्शन चूज हो गया, बचा हुआ अपने आप दूसरे वाले के लिए हो जाता है v के लिए। ठीक, दूसरी बात आएगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो मैंने कहा कि यही क्वेश्चन है, सपोज करो मेरे पास x इंटू ई की पावर dx, आप ऑर्डर पे चले, लॉग नहीं है, फिर एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक को मैं क्या ले लूंगी u, और ये क्या हो गया मेरा v। आपने कहा u वाला फंक्शन एज इट इज, वो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बस, u वाला फंक्शन एज इट इज रख दिया, जो v वाला फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, e की पावर dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन u वाले फंक्शन का डिफरेंशियल। एक दो बार आप सिर्फ फॉर्मूलाज में डालिएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डालते जाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx देन होल dx, ये मिल गया हमें x, e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1, e की पावर x का इंटीग्रल, तब तक कांस्टेंट नहीं लगाओगे जब तक इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं होगा। 1 इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये एक्स माइनस 1 प्लस, ये आपका आंसर है। अब करिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तब ये और क्लियर हो जाएगा।
देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला अभी लिखा हुआ छोड़ रही हूँ मैं। log x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, आईलेट में पहले क्या था आपका लॉग फंक्शन, आई तो हटा ही देते हैं कोई नहीं, ये था पहला नंबर लॉग फंक्शन का, उसको यू ले लिया, जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली भी हो गया। लॉग वाला ऐसे इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, अभी क्या करोगे लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, ये हो गया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस, ठीक। अब इसको एक और बार, ठीक, आपके सिलेबस में तो वैसा ये फॉर्मेट नहीं आएगा। अब फिर से इसको u और इसको v, u वाला फंक्शन एज, ये एल्जेब्रिक हो गया, u वाला फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल, सॉरी ये तो इनवर्स फंक्शन बन गया ना, x की पावर -1, तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज इनवर्स फंक्शन ना, x की पावर -1, और वो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो अगर आप देखोगे ये, तो इसको जितना भी आप ओपन करते जाओगे इट विल नेवर एंड्स। देखो हम अगर क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएशन के लिए चूज कर रहे हैं, तो 1/x इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन -1/x², जितना आप इसको डिफरेंशिएट करते जाओगे ये पार उतना ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ये तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, कि ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी भी, जितना आप चलाते जाएंगे, ठीक। लॉग और ई वाला जो है वो साथ साथ में नहीं आपका बनेगा, पर ये दोबारा से जो प्रोडक्ट टूल है ये बहुत बार यूज होगा, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखो इसको रहने दो, रेंडमली एग्जांपल ले लिया था ना मैंने। देखो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा कह रही हूँ, जहाँ पे 2 बार बनेगा u देन v, ठीक। पहले अलजेब्रिक आया ना, अब आप क्या करोगे डिफरेंशियल वाला एज इट इज, डिफरेंशियल है हमारा x², इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस d/dx ऑफ x², इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और वापस इंटीग्रल। ये वाला फॉर्मेट मैं आपको बताना चाह रही थी ना, दिस इज 2x ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये देखो दोबारा बन रहा है ना, इसी को मैं उस क्वेश्चन में आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो एग्जाम्पल ही मैंने कुछ और ले लिया ना, ये जहाँ पे एक और बार आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा उसी क्वेश्चन में। अब ये फिर से u और v, वहां पर तो रिमूव ही नहीं हो रहा था ना क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ रहा था और इंक्रीज होता जा रहा था। दिस इज u इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, u मीन्स x माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ x इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स होल dx, ई की पावर एक्स इंटू x² -2, अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, x ई की पावर एक्स माइनस ये इंटीग्रल x का 1 ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स।
इसका इंटीग्रल e की पावर। अब देखो रिमूव हो गया ना, बिल्कुल इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। ये वो फॉर्मेट आएगा जहाँ पे आपका मोर देन 1 टाइम्स इंटीग्रेशन का साइन बाय पार्ट्स जो है वो लगता जाएगा। आप क्या करोगे, जो भी कॉमन आ रहा है आपका आंसर जब मैं लिखूंगी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो जो कॉमन निकल रहा है उसको ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एन प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो बाय पार्ट्स को ही हम अभी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही क्वेश्चंस हुए और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस इसके करते हैं कल की क्लास में। एक बार गो थ्रू जाएगा, नहीं भी समझ आया तभी भी कोई इश्यू नहीं है, कल एक बार दोबारा से इसको क्लियर करके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो अपनी बुक से जितना इंटीग्रेशन अभी तक हो गया है, जो जो रूल्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है और आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये वाले टॉपिक्स को कवर कर लीजिए तब तक, और यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।